जनता और दर्शक पूछना चाहते हैं, वो आपने अभी बोला, ये इससे सरकार ने क्या सबक लिया? सबसे बड़ी बात क्या है, इस पर अस्थाई ब्रेक लगेगा? जो खनन माफिया वहां पर इतने सालों से खनन, क्योंकि कल आपकी मैं रिपोर्ट देख रहा था आज तक पर, हिमांशु, जो आप उस एरिया में खड़े होकर दिखा रहे थे तमाम, वो पहाड़ी तो खुदे पड़े हैं, यानी कि आज से ये तो हो नहीं रहा होगा, एक दिन में खुदाई हो ही नहीं होगी, बहुत पहले से इस पर हो रहा होगा। क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या किसी की मिली भगत है? क्योंकि कहा जाता है कि अगर पुलिस को सूचना मिले तो वो देखिए, अगर पुलिस अपने एक्शन में हो तो मंदिर से चप्पल तक नहीं चुराया जा सकता, फिर तो वो पहाड़ है, खुदाई कैसे हो गई? तो ये एक बहुत संभाल। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा की राजनीति में अभी आप क्या सियासत देख पा रहे हैं? हिमांशु जी, हरियाणा में देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके की ये वारदात हुई है तो विपक्ष कानून और व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की एक बड़ी जांच की मांग की जा रही है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे जो 3-4 लोग डंपर में बैठे थे, ये डंपर किसका है, लेकिन ये पूरा जो गोरख धंधा है ये किसके शह पर चलाया जा रहा है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए। ये विपक्ष की यहाँ पर मांग है। हालांकि जो सरकार है वो अपनी तरफ से दलील दे रहा है, एक तरफ तो वो जो कार्रवाई कर रही है, इस वक्त जमीन पे आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और शहीद डिप्टी एसपी के परिवार के साथ खड़ी सरकार नजर आने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये वारदात इतनी बड़ी है कि विपक्ष लगातार कानून और व्यवस्था के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और लगातार ये मांग कर रही है कि जो मेन चेहरा है ये अवैध खनन का, पूरे हरियाणा के अवैध खनन का, सिर्फ तावड़ू से नहीं, ये जो पूरा अवैध खनन हो रहा है और लगातार जारी है, बैन के बावजूद भी अवैध खनन हो रहे हैं, क्योंकि खुद सरकार ने पिछले कुछ समय में जो कार्रवाई की है, कई 100 डंपर्स को जब्त किया। तो ये जो सारी चीजें लगातार कार्रवाई के बावजूद भी कैसे ये पूरा बिजनेस फल फूल रहा है, गोरख धंधा कैसे बढ़ रहा है, वो उसके पीछे जो लोग हैं उनको पकड़ने की मांग यहाँ पर विपक्ष के द्वारा की जा रही है। अभिमांशु, चलते चलते एक दो लोगों से आप बात कर लीजिए और स्थानीय लोगों की मांग क्या है, क्या वो मांग कर रहे हैं इस घटनाक्रम के बाद, किस तरह से रोष में है और सरकार से क्या मांगे और किस तरह से इस घटनाक्रम पे आगे इस तरह की चीजें ना हो उसके रोकथाम के लिए ये क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बात कर लीजिए। देखिए, क्या नाम है आपका? देशराज मोहम्मद कुरैशी, ब्लॉक समिति सदस्य। ये बताइए देशराज जी, अब आपकी मांग क्या है? मांग ये है जी, इसका साइबर क्राइम का जो अवैध खनन का ड्रोन सिस्टम से गुड़गांव मुख्यालय है उसको हरियाणा पुलिस और मेवात से तो खासकर खनन रुकेगा ही नहीं। खनन रुके। आप बताएं क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए। बहुत गलत हुआ है, हमारे यहाँ डंपर कभी रुकते ही नहीं है जी, चलते रहते हैं। अभी है कुछ ही टाइम के लिए बंद हुए थे, फिर दोबारा चालू हो गए हैं। ये पत्थरबाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। माफिया बन गया है, माफिया बिल्कुल बंद होनी चाहिए जी, बंद होने चाहिए, डंपर बंद होने चाहिए। अवैध हथियार, गोकशी और लव जिहाद, ये हमारे यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं। तो आप देखिए, सभी लोग अपनी अलग अलग मांग कर रहे हैं